थर्ड जनरेशन है, i5 थर्ड जनरेशन की मशीन है। ये है 8 GB रैम और आपका अल्लाह भला करे 500 GB हार्ड डिस्क के साथ है। जबरदस्त। ये आपको मैं क्लिपिंग खोल के दिखा देता हूँ, थोड़ा दीदार कराएं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो नट खुलते हैं, 1 मिनट। 7 जनरेशन पड़ा हुआ है i7, ये i7 7 जनरेशन 2 पीस पड़े हुए। ये रहे i3 6 जनरेशन है, i3 6 7 जनरेशन है, i5 8 जनरेशन। हर किस्म की आपके पास वैरायटी मिल जाएगी। और जो आप DDR3 4 GB है, ये आपको मिल जाएगी सर, आपको मिल जाएगी 800 रुपये की। ठीक है। और इसमें DDR4 वाली हैं, वो 4 GB आपको मिल जाएगी सर, उसमें 1200 रुपये। जनरेशन 7 जनरेशन के प्रोसेसर भी हमारे पास आते हैं, अलग से भी देते हैं आप? अलग आते हैं, अलग मिलते भी हैं, बिल्ड भी होते हैं। आप अंदर लगवाना चाहें बोर्ड में लग भी सकते हैं। ये क्या, ये गेमिंग रैम है, ई रैम है। तो नहीं, ये बालों वाली? नहीं, ये गेमिंग रैम है, इस तरह की आती है, हीट वाली होती है, ये हीट के लिए आती है। गेमिंग की रैम है, 8 GB की रैम है और DDR4 है, 8 GB है। 8 GB जी। आपको न्यू में चाहिए, न्यू में भी मिल जाएगी, हम न्यू में ही परचेस करते हैं और लेते हैं। ये भी 8 GB है मेरे पास। ये तो कंपनी में अभी सुन रहा हूँ, लेक्सार नहीं, चाइना की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग सब चाइना करता है। काफ़ी वैरायटियाँ पड़ी हुई हैं, जैसे 20 इंच में भी एसर पड़ी हुई है, बाकी बॉर्डरलेस में पड़ी हुई है, नॉर्मल नैरो बॉर्डर में भी। ये 24 इंच में 22 इंच भी मिल जाएगी, 22 इंच ये लगी हुई है, 22 इंच ये पन्नी वाली है, बिल्कुल क्रिस्टल LED वाली है। क्या ये 4K 2K? ये है नॉर्मल है, 2K में मेरे पास पड़ी हुई है 25 इंच में। प्राइस वाइज थोड़ा बताइए। लैपटॉप भी मेरे पास होते हैं, लैपटॉप मेरे पास ये देखें, यहाँ पर आ जाए। ये थर्ड जनरेशन है i5 का, कम से कम बजट में। ये आपको 4 GB रैम और 250 GB हार्ड डिस्क के साथ 21,000 रुपये, 18,000 रुपये का मिल जाएगा। ये आपको 18,000 या 21,000? 18,000 रुपये। 18,000। इसमें टच भी है, विदाउट टच भी मेरे पास दोनों पड़ी हुई है। ये कौन सा टच है? ये टच है, टच स्क्रीन में पड़ी हुई है मेरे पास। ठीक है। और ये 8 GB 256 GB के साथ है, टच नहीं है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मैं हूं अली असलम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शिपर। दोस्तों, अभी मैं यूनी प्लाजा में आया हुआ हूं और शॉप्स टू शॉप्स विजिट कर रहा हूं कि आपके लिए कोई अच्छी कोई सस्ती चीज़ें देखूं। तो अभी ये इंटेक कंप्यूटर है, इनके पास भी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें PCs होते हैं, लैपटॉप होते हैं और LED स्क्रीन्स होती हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस वक्त शॉप में क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है, और विद प्राइस और विद कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताऊंगा। मे बी आपके लिए भी कोई यूज़फुल चीज़ यहाँ से निकल आए। तो आपसे वही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ और मेरे वीडियोस भी बहुत यूज़फुल होते हैं ऑडियंस के लिए। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम अफ़ान है और हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप का काम है सेल परचेजिंग का। सही है। तो क्या न्यू होते हैं आपके पास, यूज़ में डील करते हैं? यूज़ में होते हैं हमारे पास, और बाहर के यूज़ होते हैं, यहाँ के यूज़ नहीं होते। हमारी खुद की इंपोर्ट है अपनी। सही है। और ज़्यादातर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से ब्रांडेड जो PCs होते हैं। सही है। तो आज आप व्यूअर्स को क्या दिखा रहे हैं और कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? पीसी से हमें कुछ दिखाएं कि इस वक्त क्या कॉन्फ़िगरेशन विद प्राइस, अगर आप हमें बता सकें। मेरे पास लो कैटेगरी में भी और हाई कैटेगरी में भी है। लो कैटेगरी में जैसे कि मेरे पास 2nd जनरेशन भी है, i3 भी है, i5 भी, i7 भी है। तो थोड़ा स्टार्टिंग रेंज से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग रेंज से मैं शुरू करता हूँ, i3 2nd जनरेशन से शुरू करता हूँ। ये डेल का डब्बा है, i3 2nd जनरेशन का डब्बा है। अच्छा, ठीक है। सेकंड जनरेशन? जी, i3 2nd जनरेशन का डब्बा है। और आपका अल्लाह भला करे। सही है। थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन बताएं क्या रैम ये है, आप कॉन्फ़िगरेशन अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। जैसे उसमें लगी हुई है वो 8 GB रैम है और 500 GB हार्ड डिस्क है। 8 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है। SSD है या हार्ड ड्राइव है। SSD भी आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल आपको चाहिए तो लगा सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या रेट दे रहे हैं? ये इस कॉन्फ़िगरेशन में 8 GB 500 GB के साथ i3 2nd जनरेशन है, ये आपको मिला 11,000 रुपये का। 11,000 रुपये जी। सही है, जबरदस्त। और इसमें फिर i5 थर्ड जनरेशन है, i5 थर्ड जनरेशन की मशीन है। ये है 8 GB रैम और आपका अल्लाह भला करे 500 GB हार्ड डिस्क के साथ है। जबरदस्त। ये आपको मैं क्लिपिंग खोल के दिखा देता हूँ, थोड़ा दीदार कराएं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो नट खुलते हैं, 1 मिनट क्लिप है, ये निकलते हैं। आपको मैं पूरी मशीन खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट है हमारे पास, लोकल परचेज नहीं, ना रिपेयरिंग का 1% चांस है, ना कुछ। कोई हम रिपेयरिंग वगैरह नहीं करते। एज इट इज जैसे जैसे आते हैं वैसे के वैसे ही हैं।
सही है। ये ठीक है। कौन सा थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन बताएं। ये i5 थर्ड जनरेशन है, इसमें 8 GB रैम है और 500 GB हार्ड डिस्क है। एक कस्टमर के लिए रेडी किया हुआ है, उन्होंने रेडी करवाया तो उनके लिए रेडी किया हुआ है। सही है। रैम के कितने स्लॉट है इसमें? रेड में 2 स्लॉट है इसमें 4 स्लॉट वाली भी आती हैं, डेल में आती हैं, HP में भी आती हैं, इसमें भी आती हैं। सही है। ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के क्या रेट्स दे रहे हैं इस वक्त? ये इस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने i5 थर्ड जनरेशन के रेट उनको दिए हैं 13,500 13,500 13,500 जी। अच्छा, उसमें कौन सी जनरेशन दे रहे हैं, क्या रैम क्या दे रहे हैं? 8 GB रैम दे रहा हूँ और 500 GB हार्ड डिस्क दे रहा हूँ। i5 थर्ड जनरेशन दे रहा हूँ। i5 थर्ड जनरेशन 13,000 रुपए। जी। चलिए, जबरदस्त। ये क्या दिखा रहे हैं? ये है i7 है, 6 जनरेशन है, टावर में। i7 6 जनरेशन। ये लेनोवो में थिंकपैड में है, पर HP में भी पड़े हुए, सही है। ये डेल में भी पड़े हुए। सही। ठीक है। HP में 6 टावर में भी पड़े, मिनी में भी पड़े हुए। ठीक है। फिर ये मेरे पास 7 जनरेशन भी है, 8 भी है। ठीक है। इसका ये बताएं, इसकी क्या प्राइस दे रहे हैं? सर ये i7 6 जनरेशन है, ये कम से कम भी प्राइस में चल रहा है और 8 GB रैम 128 SSD और 500 GB हार्ड डिस्क के साथ है। आपको लगा 31,000 रुपये का। 31,000 रुपए। जी। सही है, जबरदस्त। और ये कौन सा बता रहे थे आप HP में? HP में मेरे पास 7 जनरेशन पड़ा हुआ है, i7। ये i7 7 जनरेशन 2 पीस पड़े हुए, ये रहे। i3 6 जनरेशन है, सही है। i3 6 7 जनरेशन है, i5 8 जनरेशन। हर किस्म की आपके पास वैरायटी मिल जाएगी। और जो आप रैम वगैरह भी हम इंपोर्ट करते हैं, रैम वगैरह भी आप अपडेट करवाना चाहते हैं वो भी हो जाती है। कौन सी रैम्स होती हैं आपके? रैम मेरे पास DDR4 DDR3, ये DDR3 की है। अच्छा। ठीक है। इसमें DDR3 में मैं प्राइस वाइज अगर बता दें। DDR3 4 GB है, ये आपको मिल जाएगी सर, आपको मिल जाएगी 800 रुपये की। अच्छा, सही। ठीक है। और इसमें DDR4 वाली हैं, वो 4 GB आपको मिल जाएगी सर, उसमें 1200 रुपये की। 4 GB 1200 रुपए। जी। सही है, जबरदस्त। DDR4 में। ये कौन सी रैम्स है? ये DDR4 की रैम है। DDR4। जी। ये DDR4 क्या फर्क होता है? नई अपडेट आई हुई है, नई कैटेगरी है वो, उसमें अपडेट वाली DDR4। इसमें फिर प्रोसेसर वगैरह भी हैं। सही। ये i5 6 जनरेशन 7 जनरेशन के प्रोसेसर भी हमारे पास आते हैं। प्रोसेसर अलग से भी देते हैं आप? अलग आते हैं, अलग मिलते भी हैं, बिल्ड भी होते हैं। आप अंदर लगवाना चाहें बोर्ड में लग भी सकते हैं। ये क्या, ये गेमिंग रैम? ये गेमिंग रैम है, ई रैम है। फनी तो नहीं है बालों वाली? नहीं, ये गेमिंग रैम है, इस तरह की आती है, हीट वाली होती है, ये हीट के लिए आती है। गेमिंग पीसी वगैरह, हीट अप हो जाती है। हाँ, कूलिंग पैड वगैरह, केसिंग कौन सी रैम वगैरह। है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये 8 GB की रैम है। 8 GB की रैम है। जी। सही है। DDR4 है। DDR4 है। क्या रेट दे रहे हैं? ये आपको मिल जाएगी सर, इस चीज़ की रैम है, ये कम से कम भी मिलती है मार्केट में 6,500 रुपये की। आप कितने की दे रहे हैं? ये हम आपको दे रहे हैं 3,000 रुपये में। 3,000 रुपए? जी। और बाकी जो नॉर्मल रैम्स हैं? नॉर्मल रैम्स हैं वो 2nd जनरेशन की 2 GB आ जाती है, 1 GB आ जाती है, 500 में, 300 रुपये में, 200 रुपये में मिल जाती हैं आपको। कम प्राइस में भी मिल जाएंगी, हाई प्राइस में भी मिल जाएंगी। न्यू में भी चाहिए, न्यू में भी मिल जाएगी। मेरे पास पैकेट्स में भी हैं। DDR4 की रैम है, 8 GB की रैम है और DDR4 है, 8 GB है। 8 GB? जी। आपको न्यू में चाहिए, न्यू में भी मिल जाएगी, हम न्यू में ही परचेस करते हैं और लेते हैं। ये भी 8 GB है मेरे पास। लेक्सार, ये तो कंपनी में अभी सुन रहा हूँ। लेक्सार नहीं, चाइना की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग सब चाइना करता है सर, सैम्बल सब चाइना करता है। आपको अलग अलग डीज पे डिवाइड कर दिया जाता है। इसकी क्या प्राइस दे रहे हैं? सर ये कम से कम भी 8 GB DDR4 आपको पड़ेगी सर 6,000 रुपये की। 6,000 रुपए? जी। कोई वारंटी वगैरह देते हैं आप? 1 साल की चेकिंग वारंटी, इंटरनेशनल 3 साल वारंटी। वैसे 1 साल की चेकिंग वारंटी है। मेरे पास LCD के बारे में बताएं। LCD में भी काफ़ी वैरायटियाँ पड़ी हुई हैं, जैसे 20 इंच में भी एसर पड़ी हुई है, बाकी बॉर्डरलेस में वो पड़ी हुई है, नॉर्मल नैरो बॉर्डर में भी। ये 24 इंच, इसमें 22 इंच भी मिल जाएगी। 22 इंच ये लगी हुई है, 22 इंच ये पन्नी वाली है, बिल्कुल क्रिस्टल LED वाली है। क्या ये 4K 2K? ये है नॉर्मल है, 2K में मेरे पास पड़ी हुई है 25 इंच में। प्राइस वाइज थोड़ा बताएं। मैं आपको बताया तो ये नॉर्मल आपको पड़ जाएगी सर 20 इंच है, ये कम से कम 7,000 रुपये की पड़ जाएगी। इससे बाद 23 इंच है, ये आपको पड़ेगी 10,000 रुपये की। फिर ये 24 इंच है, 12,000 रुपये की। फिर ये नॉर्मल आपको मिल जाएगी, ये 24 इंच बॉर्डर ऐसे HP की न्यू मॉडल की है, न्यू लोगो वाली है, कम से कम भी आपको पड़ेगी 19,000 रुपये की। और ये आपको पड़ेगी 15,000 रुपये की, लेनोवो की है, बॉर्डर लेस है, 24 इंच है, फुल 24 इंच है। इसमें कम वाली आती है फुल 24 है। ठीक है। इसमें मेरे फिर 2K डिस्प्ले में पड़ी हुई 25 इंच। 25 इंच में ये ले लें, 2K डिस्प्ले में 25 इंच पड़ी हुई है, ये बॉर्डरलेस है, ये भी 2K डिस्प्ले। ये कम से कम भी प्राइस की 20,000 रुपये।
इनकी कोई वारंटी वगैरह देते हैं? इसमें हम 1 महीना चेकिंग वारंटी देते हैं। कुछ होता नहीं, सालों साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलती हैं। इस वजह से मेरे पास न्यू लोगों में काफ़ी ये कौन सी है? न्यू लोगों में HP जो आपको मैंने ऊपर दिखाई है उसकी वो ये डेल में है, इसमें HP में मिल जाएगी आपको। HP में भी दिखा देता हूँ। कौन सी होती है इसमें? क्या इनमें स्पीकर्स भी होते हैं? नहीं, HDMI पोर्ट्स होते हैं। ये देखें, आप नीचे से दिखा सकते हैं, ये HDMI पोर्ट होता है। HDMI पोर्ट होते हैं, इन सब में HDMI पोर्ट है, इसके अलावा बाकी सब में HDMI पोर्ट है। अच्छा, USB भी दी हुई है? USB भी दी हुई है, एक्सटर्नल USB वगैरह भी आप चला सकते हैं। सही। और HDMI पोर्ट ये लेटेस्ट मॉडल की जो आपको मैंने अभी दिखाई उसकी है, इसमें आप दिखा सकते हैं पोर्ट वगैरह। इसमें शुरू HDMI से होता है, इसमें VGA वगैरह नहीं होता। ये लेटेस्ट मॉडल में ऐसे आती हैं, HDMI आते हैं। 3.0 भी दी हुई है? 3.0 दी हुई है इसमें, लेटेस्ट USB दी तो हुई ये USB का क्या रोल होता है इसमें? है। आप इन पर प्रिंटर केबल आती है USB वाली, वो आप लगा के इसमें USB यूज़ कर सकते हैं। इसमें लेटेस्ट वर्जन की USB हो, कीबोर्ड माउस बंदा लगा लेता है, कोई एक्सटर्नल USB PC में जगह नहीं है तो इसमें जगह होती है। लेटेस्ट मशीनों में बहुत कम USB आती है। सिंक हो जाती है इससे कि डायरेक्ट से प्रिंट दे हम इस पे आ जाए? डायरेक्ट आ जाती है सर, डायरेक्ट हो जाती है, कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं। विंडो 10 होते हैं इनमें? इनमें स्पीकर नहीं होते सर, इसके बाद में जी, ये कौन से मशीन आपके हाथ में? सर मेरे पास 7 जनरेशन 3cc टच में योगा। ये आपको i5 7 जनरेशन है, टच है, टच एंड टाइप भी हो सकता है और 3cc टच वगैरह भी है। ये आपको मिल जाएगी सर 50 की, 8GB जी, 8GB रैम और 256GB SSD के साथ है। इसमें मेरे पास वैरायटी भी 6 जनरेशन भी है, 8 जनरेशन i7 भी बड़ी हुई है। जैसे i7 8 जनरेशन ये लगी हुई है 3cc टच में। i7 2GB ग्राफिक कार्ड के साथ है और 8GB रैम है, 256GB SSD के साथ है। ये कम से कम 60 की मशीन है। स्विचेबल, इसमें गेमिंग वगैरह हर चीज़ हो सकती है, टच एंड टाइप वगैरह दोनों है। ये टैबलेट बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी इनका टाइमिंग क्या होती है बैटरी? जैसे 1 आवर कमिटमेंट है, 2 घंटा 3 घंटे। इसमें लिथियम बैटरी होती है, 6 के 6 घंटे इनका बैकअप होता है कम से कम। अच्छा, सही, जबरदस्त। i7 8 जनरेशन? ये i7 8 जनरेशन है, सही है। 8GB रैम 256GB SSD नॉर्मल है। ये आपको मिल जाएगी सर उसकी 60,000 रुपये की। 60,000 रुपये जी। कौन कौन सी? इसमें पोर्ट्स 2 USB एरी, मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन है, नॉर्मल HDMI भी है, लैन कार्ड का भी है, 2 USB भी है और ऑक्स पिन भी है और ये चार्जर की पिन है। अच्छा, चार्जर भी साथ आता है? चार्जर भी साथ आता है सर और 15 डेज चेकिंग वारंटी है। कोई भी मसला हो, जो भी हो, रिपेयरिंग हमारे हाथ का काम जितना कोऑपरेट होता है हम उसमें करते हैं। क्या इसका बता रहे हैं? इसके क्या प्राइस बता रहे हैं? इसकी ये आपको 60,000 रुपये की मिल जाएगी। 60,000 रुपये जी, 60। 8 जनरेशन i7, क्या रैम, क्या प्रोसेसर? 8GB रैम है, 256GB SSD है। चले, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। और इसके अलावा मतलब अगर किसी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई गेमिंग पीसी वगैरह चाहिए? गेमिंग पीसी वगैरह हो, लैपटॉप हो, जो चाहिए वो सब मिल जाता है ऑन रिक्वायरमेंट। जो कस्टमर रिक्वायर्ड करते हैं उससे हम पता कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं और मिल जाते हैं हमें। चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है, जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ है वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। मतलब ये वन स्टॉप शॉप है कि आप यहाँ पे आए, पूरा पीसी आपका यहाँ से रेडी हो पूरा जाएगा, पीसी इंक्लूडिंग आपका डिस्प्ले? इंशाल्लाह पूरा पीसी आपका रेडी हो जाएगा, जो इंक्लूडिंग लैपटॉप भी हो या पीसी हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो आपको बिल्ड करना है, जो होगा हो जाएगा। अच्छा जी। अगर बिल्कुल मेरा कोई व्यूअर आपको कराची से बाहर किसी दूसरे शहर से देख रहा है तो क्या आप ऑनलाइन वगैरह भी करते हैं? हाँ, ऑनलाइन करते हैं, लेकिन हाँ किसी ने बाहर से बुलाया है उनसे हम पेमेंट परचेज करके उनको ऑनलाइन भिजवा देते हैं। पेपेट के जरिए पे, TCS के जरिए पे हम भिजवा देते हैं उनको। अच्छा, और यहाँ आप दुकान की एड्रेस अगर कोई विजिट करे? हाँ, विजिट करने की दुकान का एड्रेस है यूनी प्लाजा, IA चंडीगढ़ रोड पे यूनी प्लाजा है, HBL बैंक से थोड़ा सा आगे, HBL बैंक से थोड़ा सा आगे। और आपका शॉप नंबर 46 है और सिटी स्टेशन के सामने यूनी प्लाजा है और शॉप नंबर 46 है। और नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, लैपटॉप 0313 250 3493। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।